Audio Jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीमुल्लाह बाजवा और इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल कसूर में, जहां पर एमएस साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मोहम्मद लईक चौधरी साहब। तो उनसे कुछ बुनियादी सवालात पूछते हैं, कसूर के मसाइल पूछते हैं। तो ये क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है तो यही इंचार्ज हैं पूरे ज़िले के। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं सर, आपका बड़ा नाम मैंने सुना है। पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि पूरे पंजाब में दूसरे नंबर पर कसूर हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है। जी। मैं थोड़ा ठीक करवा दूं, तीसरे नंबर पे जी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल 36 ज़िलों के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में हमारी 3rd रैंकिंग है इस दफ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, आप लोगों की दुआएं और मेरे स्टाफ की इसमें बहुत मेहनत है। और ये मेरा अगला ये सवाल ये है आपसे कि कोरोना के कितने मरीज़ हैं और आप इस वक्त कोरोना के सिलसिले में क्या कर रहे हैं? जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की विज़न और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की विज़न और हमारे डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर अली जावेद साहब की हदायत के मुताबिक कोरोना पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में लिए हुए है और बहुत जगह स्मार्ट लॉकडाउन भी चल रहे हैं। इन हालात में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन तरीके से काम किया है। हमने कोरोना के पेशेंट के लिए स्क्रीनिंग डेस्क बनाए हुए हैं, कोरोना आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू है और तकरीबन 150 के करीब कोरोना के पेशेंट यहाँ से डील हुए हैं, जिनमें से कोरोना पॉजिटिव भी थे और कुछ लोगों की कंडीशन ऐसी थी कि उनको ऑक्सीजन की सैचुरेशन उनकी ठीक नहीं थी, तो उनको ऑक्सीजन पे रख के उनको ट्रीट किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ से सेहतयाब होकर घर गए हैं। अभी भी हमारे पास कोरोना के पेशेंट चल रहे हैं। तकरीबन पिछले हफ्ते हमारे पास 2 कंफर्म केसेस थे, अभी 2 सस्पेक्ट हैं, तो टेस्ट हम करवा रहे हैं और कोरोना के मरीज़ों के लिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंतज़ाम है। अच्छा जी, तो कोरोना का टेस्ट इधर अवेलेबल है आपके पास? जी, कोरोना का कोई पेशेंट आए तो हमारी लैब के पास ये फैसिलिटी है, हम फ़ौरन सैंपल लेते हैं और सैंपल लेके सीओ ऑफिस की वसातत से उसको लाहौर लैब में भिजवाया जाता है, जहाँ से फिर उसका रिज़ल्ट आने पे कंफर्म या हम कह देते हैं कि भाई ये नॉन कोरोना केस है। तो ये लैब की फैसिलिटी यहाँ है। जी, ये जो कोरोना का टेस्ट होता है ये आवाम के लिए फ्री है या इसमें कोई कॉस्ट आती है? सर, कोरोना का टेस्ट और कोरोना का इलाज दोनों ही आवाम के लिए फ्री हैं। इसके अलावा भी कोरोना के पेशेंट के जो टेस्ट होते हैं, उसका ब्लड सीबीसी होता है, उसके एक्सरेज होते हैं, अगर उसका सीटी स्कैन भी करवाना पड़ता है, तो सारी चीज़ें फ्री हैं। जी माशाल्लाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि स्मोक के हवाले से आपने क्या जो एनवायरनमेंट सिस्टम चल रहा है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, ख़ास करके लाहौर डिवीज़न में? स्मोक, जैसा कि आपको पता है कि आज की ये तरक्की याफ्ता दुनिया में जो व्हीकल का स्मोक है, जो लोग बर्निंग करते हैं, उनकी जो धुएं हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में गैदर होते हैं और वो स्मोक बन जाता है। उसकी वजह से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत आ रही हैं। हमने अपने पल्मोनोलॉजिस्ट, हमारे पास 2 हैं, डॉक्टर मोहसन एंड डॉक्टर हाजरा, दोनों बड़े एक्टिवली इसमें एंगेज हैं। हमने अपने स्टाफ की ट्रेनिंग की है, हमने यहाँ लोगों की एजुकेशन के लिए रैलीज़ निकाली हैं और इसके लिए हमने लोगों की आगाही के लिए पम्फलेट तकसीम किए हैं और हमारा जो चेस्ट वार्ड है वो टोटली फंक्शनल है। कोई भी चेस्ट प्रॉब्लम के साथ, कोई भी सांस की तकलीफ़ के साथ आता है तो हम उसको देखते हैं और लोगों को हम ये कहना चाहेंगे कि वो भी सफ़र करते हुए, घर से बाहर निकलते हुए कुछ एहतियाती तदाबीर अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, आँखों को बचाने के लिए अपने चश्मे का इंतज़ाम करें और गैर ज़रूरी बाहर भी ना निकलें। और ये जो चीज़ों को लोग जला देते हैं या जिनकी गाड़ियों से धुएँ निकल रहे हैं, वो भी अपनी सेल्फ़ करेक्शन करें और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे अगर हम ध्यान करें तो काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जी, इस वक्त मैं जब दाखिल हुआ हूँ हॉस्पिटल में तो मैंने देखा है कि आपने एसओपीज़ पर काफ़ी अच्छा अमल करवा रहे हैं। वो गेट से लेकर
यहाँ तक आपके कमरे तक मैंने देखा है कि मैं तो वायलेशन कर रहा हूँ अपनी कोई मजबूरी की वजह से, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके से एसओपीज़ पर अमल कराया है। सर ये देखें, हमारा मेडिकल का प्रोफेशन जो है ये साइंटिफिक बेस्ड होता है, और जो भी चीज़ एक दफ़ा तजर्बे की कसौटी पे पूरी उतरती है और जिसका कोई फ़ायदा होता है, तो एसओपीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पता है मास्क का इस्तेमाल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हैंड वॉशिंग है। अगर हम इन चीज़ों को विजिलेंटली देखें और 6 फुट का जो समाजी फासला है उसको बरकरार रखें, तो कोरोना का स्प्रेड जो है वो बिल्कुल रुक जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी पॉलिसीज़ से जो स्मार्ट लॉकडाउन शुरू करवाए हैं, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इंडिया में कितना ज़्यादा इसकी रेशो है, और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इस मुज़ी मर्ज़ से बहुत हद तक बचे हुए हैं। वो यहाँ सेवेरिटी या वो हालात नहीं हुए जो अमेरिका जैसे या जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, फ्रांस का हाल देख लें आप, दूसरे मुल्कों का हाल देख लें, कितनी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं। तो यहाँ एसओपीज़ की वजह से ही और बर वक्त इन चीज़ों के इम्प्लीमेंटेशन से ही ये अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। डॉक्टर लाइक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर मोहम्मद लईक चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और उनसे मैं अगला ये सवाल पूछने वाला हूँ कि डॉक्टर साहब ये आप बताएं कि जो बड़ी दूर दराज से लोग आते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, तो उनके लिए आपने क्या इंतज़ामात अंदर किए हुए हैं? मतलब उनके लवाहकीन जो होते हैं मरीज़ के, तो वो आगे क्योंकि सर्दी आने वाली, तो उनके लिए कुछ इंतज़ामात हैं इधर? जी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान और वज़ीर आला उज़दार साहब की विज़न और डिस्ट्रिक्ट के हमारे हेल्थ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिप्टी कमिश्नर मंजर अली जावेद साहब, इन सब की कोऑपरेशन से और तावन से हमने एक मेहमान खाना बनाया हुआ है जो 12 बेडेड है, और उसमें पूरा रिकॉर्ड हम रखते हैं। जो बाहर से आउटसाइडर लोग जिनके पेशेंट यहाँ एडमिट हैं, उनको अगर रहने का कोई ठिकाना नहीं है तो उनको वहाँ रहाइश दी जाती है। उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, वॉशरूम्स हैं, बेड्स हैं, उनको पीने का साफ़ पानी प्रोवाइड कर रहे हैं, और साथ हम खाना भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये डीसी साहब की बड़ी हम पे शफ़क़त है। जी बिल्कुल, ये आपने अच्छी बात की है। मुझे ये ख़दशात थे शायद कि वो दूर दराज से लोग आते हैं तो उनका क्या होगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में शदीद तरीन सर्दी है। अच्छा सर, ये आपने जो हार्ट का वार्ड बना हुआ है कार्डियोलॉजी, उसमें क्वालिफाइड डॉक्टर तो ज़ाहिर बात होंगे, लेकिन क्या वो मुकम्मल इलाज इधर होता है, या आप लाहौर कार्डियोलॉजी में, पंजाब कार्डियोलॉजी में रेफरेंस उनको कर देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारा कार्डियोलॉजी का शोबा बहुत ही आला काम कर रहा है, और सर्दियों के सीज़न में आपको पता है कि ब्लड प्रेशर और दिल के अमराज बढ़ जाते हैं। हमारे डॉक्टर्स बड़े कंसल्टेंट पूरी जाफशानी से काम कर रहे हैं। हमारे पास ऑपरेशन की सहूलत नहीं है यहाँ, लेकिन और सारी चीज़ें हम यहाँ करते हैं। ईसीजी करते हैं, एको करते हैं, ईटीटी करते हैं उनकी, बाकी सारे टेस्ट यहाँ होते हैं। लेकिन ऑपरेशन की अगर किसी को ज़रूरत हो, फिर वो रिकमेंडेशन के बाद हम सरकारी इदारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी रेफ़र करते हैं। जी अच्छा, एक और बड़ा अहम शोबा है, वो है किडनी का। तो सुना है कि उसमें भी आपने काफ़ी इम्प्रूवमेंट हासिल की है। जी, किडनी में मेरे दौर में ही हमने एक यूरोलॉजिस्ट को यहाँ अपॉइंट करवाया है। हमने नेफ्रोलॉजिस्ट के लिए भी हमारे पास पोस्ट है, हमने एडवर्टाइज़ की हुई है। तो डायलिसिस आपको पता है लोगों के लिए एक ज़िंदगी मौत का मसला है। हमारे पास डायलिसिस की यहाँ सहूलत मौजूद है। 16 मशीन्स हैं, और उनमें हेपेटाइटिस बी और सी के मरीज़ों के लिए हमने अलहदा मशीनें रखी हुई हैं, नेगेटिव मशीनें अलहदा हैं। और डायलिसिस के साथ साथ सर मैं यहाँ ज़िक्र करूँगा, हमारा गायनिक का डिपार्टमेंट बहुत ही आला है। तकरीबन 10 से 12 रोज़ाना सी सेक्शन ऐसे होते हैं जिसमें माँ और बच्चे की जान को ख़तरा होता है, और पेरिफेरी देहाती इलाकों से दाइयाँ या जो डॉक्टर्स वो केस नहीं कर सकते, वो DHQ हॉस्पिटल रेफ़र करते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ गायनी का,
जिसमें नॉर्मल 5 से 10 डिलीवरीज भी होती हैं और 10 से 12 सिजेरियन सेक्शन, जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं। उसके लिए हमें कई दफ़ा ब्लड का अरेंजमेंट भी करना पड़ता है, और ये हमारे जो देहाती लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। बच्चे और माँ की जान बचाने के लिए ये बहुत ही बड़ी काविश यहाँ हो रही है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, आप इंसानियत की खिदमत, वैसे तो ये एक सरकार का सारा सिस्टम है, लेकिन आपकी वजह से सरकार चलती है, और जितने भी मुलाजमीन हैं यहाँ के, तो उनकी रोज़ाना की काविशों की वजह से सारा होता है। और एक मैंने देखा है, मेरी ऑब्ज़र्वेशन में ये भी है कि आप बागबानी का बड़ा यहाँ पे निज़ाम है, और उसके लिए मैंने ज़्यादातर जो मुझे मेरे एक दोस्त हैं आपके हॉस्पिटल में, हकीम कयूम साहब, तो वो मुझे अक्सर नज़र आते हैं ये काम करवाते हुए। हकीम कयूम साहब का हमारे हॉस्पिटल की मैनेजमेंट में बड़ा अहम किरदार है। वो हमारे प्रोटोकॉल ऑफिसर हैं, वो हमारे वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर हैं। आपको पता है कि हॉस्पिटल की वेस्ट जो है ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, वो बड़ी अहम जिम्मेदारी। इंसिनेटर हमारे पास है, वो इंसिनेटर और इसकी कलेक्शन में वो सारा बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। और प्लांटेशन का आपने जिक्र किया, तो ये गवर्नमेंट का भी विजन है और हमारा भी। आप से पहले बात हुई है कि आजकल स्मोक है और पोल्यूशन बहुत है और कोरोना है, तो सर इन सब चीज़ों का हल अगर आप देखें तो प्लांटेशन में है, ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई में है, और इसके साथ नफसियाती तौर पे भी अगर आप कहीं जाते हैं वहाँ का माहौल अच्छा होता है, तो जो डिप्रेस्ड पेशेंट होता है, जो बिल्कुल परेशान होता है, वो भी अच्छे माहौल को देख के, फूलों को देख के, तो उसकी भी तबीयत बेहतर हो जाती है। तो प्लांटेशन में सर हमारी पूरी कोशिश है कि डिस्ट्रिक्ट कसूर की जो हमारी हॉस्पिटल का मेन एरियाज़ हैं वहाँ फूल ज़रूर हों, ताकि इससे पेशेंट भी उसको ये डर नहीं होता कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, उसको ऐसे लगता है जैसे मैं किसी पार्क में आया हूँ, तो वो खुशी खुशी अपना जो यहाँ टेस्ट वगैरह करवा लेता है। जी, डॉक्टर लाइक साहब की बातें आप सुन रहे हैं, बहुत शानदार वो निज़ाम उन्होंने हॉस्पिटल का बनाया हुआ है, मैंने बहुत कम देखा है, इसीलिए तो तीसरे नंबर पर शायद आया होगा ये हॉस्पिटल। ये हमारे कसूर के लोगों के लिए बड़े ऑनर वाली बात है, और हमें फ़ख्र होना चाहिए ऐसे सपूत पे जो ये काम करवा रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में। डॉक्टर मोहम्मद लाइक चौधरी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो आपका इंडोर सिस्टम है, उसमें सबसे ज़्यादा अहमियत जो होती है वो शोबा हादसात यानी एमरजेंसी वार्ड। एमरजेंसी वार्ड में आपने क्या अपग्रेडिंग की है? क्या वो वहाँ पर मरीज़ जब दाखिल होता है, इन होता है, उसको फौरी तौर पर वो एमरजेंसी ट्रीट किया जाता है? हमारा एमरजेंसी वार्ड स्टेट ऑफ आर्ट है। 24 आवर में 3 शिफ्ट्स होती हैं, मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। हर शिफ्ट का एक डीएमएस होता है और उसके साथ 5-6 डॉक्टर साथ ड्यूटी करते हैं, और डेली हमारे पास 1000 से 1500 तक आजकल एमरजेंसी आ रही है 24 घंटे में। उसमें क्योंकि ये देहाती इलाका है, कुछ सड़कों की हालत ऐसी है, रोड साइड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, और रोड साइड एक्सीडेंट में से तकरीबन 10 से 15 पेशेंट रोज़ाना ऐसे आते हैं जिनको बोन फ्रैक्चर होता है, कोई हड्डी टूट जाती है। हमारा रेफरल जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ऐसे पेशेंट को सिर्फ रेफ़र करते हैं जो न्यूरोलॉजी के पेशेंट हो, जिनको कि दिमाग की, क्योंकि न्यूरोलॉजी का शुबा यहाँ नहीं है, अदरवाइज़ यहाँ से पेशेंट हम रेफ़र नहीं करते। और एमरजेंसी से हमारे कंसल्टेंट देख के पेशेंट को इंडोर के लिए एडमिट कर लेते हैं और यहीं उनकी सर्जरी होती है। एमरजेंसी में हमारे पास, क्योंकि ये देहाती इलाका है, यहाँ डॉग बाइट के केसेस बहुत आते हैं। तकरीबन महीने में 300 से 350 पेशेंट जिनको यहाँ हम डॉग बाइट का इंजेक्शन लगाते हैं। जी, डॉग बाइट के तकरीबन 300 से 350 केसेस को हम इंजेक्शन लगाते हैं और उस तरह उनको एक जो हमारी जानलेवा बीमारी है, रेबीज़ है, उससे बचाते हैं। इसके अलावा देहाती इलाका, और क्योंकि आपको पता है ये सतलुज का शहर है, या बॉर्डर एरिया है, फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ बहुत हैं, सांप काटे के बहुत से केसेस आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, और आज तक सांप काटे की वजह से यहाँ
कोई एक्सपायरी नहीं हुई। हमारे हॉस्पिटल में आने के बाद कोई ऐसा बंदा नहीं है जो सांप काटने की वजह से मरा हो। तो आपकी वसातत से ये मैं कहना चाहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल अपनी मौजूदा कैपेसिटी के मुताबिक लोगों को सर्व कर रहा है। यहाँ सारे डिपार्टमेंट बहुत आला तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप डाटा पे नज़र डालते हैं तो आबादी तकरीबन 35 से 40 लाख की है, और हॉस्पिटल की कैपेसिटी पे नज़र डालते हैं तो एक वार्ड, फॉर एग्जांपल मेडिकल वार्ड हमारा 56 बेडेड है, सर्जिकल वार्ड 56 बेडेड है, हमारा जो डायलिसिस वार्ड है 24 बेडेड है। तो ये इसकी इतनी इस्तात नहीं कि पूरी आबादी को खिदमात फराहम की जा सके। तो गवर्नमेंट से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान ख़ान से, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब से मेरी ये गुजारिश है कि कसूर एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल को भी एक टीचिंग हॉस्पिटल होना चाहिए, ताकि यहाँ की आवाम की तमाम सहूलियात यहाँ मैसर आ सके। जी, ये तो आपकी अच्छी सोच है और मेरे ख्याल में उनको इसका लेना चाहिए, क्या कहते हैं, एक्शन। के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब बड़े दबंग किस्म के वज़ीर आला हैं। और अगला ये सवाल मेरा ये है कि क्या आपने यहाँ पे जितने भी आपके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, उनको एजुकेट किया जाता है किसी तरीके से कि क्या रूल्स होते हैं जो आवाम के साथ रिलेशनशिप है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन यानी इंसानी आपस में जो रवाबत हैं उसके लिए जैसा कि आपको अंदाज़ा है कि ये हमारा एक बड़ा लेबरस और हेक्टिक जॉब होता है, बीमार बंदे के साथ डील करना। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमारा स्टाफ भी वक्त के साथ चिड़चिड़ा हो जाता है। उसके लिए मैंने यहाँ आके हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अहमद, उनकी खिदमात, उनकी टीम की खिदमात ली है और हम हेल्दी टॉपिक्स पे अपने स्टाफ की ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, लाइक थिंक ग्रीन और पॉजिटिव थिंकिंग पे उनको बिल्डअप करते हैं, ताकि वो जो पेशेंट के साथ, लोगों का कई दफ़ा शिकवा होता है कि जनाब हम हॉस्पिटल गए हैं तो डॉक्टर मोबाइल पे बिज़ी रहा है, उसने हमारी बात नहीं सुनी, या नर्स ने टीका लगाते हुए पूरी एहतियात नहीं की। तो उसके लिए हमने यहाँ साइकोलॉजिकल सेशन रखे हुए हैं, जिसमें 10 से 15 स्टाफ मेंबर्स को एक बैच में वो उनको ट्रेन करते हैं, उनको एजुकेट करते हैं, और उससे हमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एक नफ्सियाती जो सिस्टम होता है ये हर जगह पे होना चाहिए और आपकी अच्छी काविश है। तो आपसे ये आखिरी मेरा ये सवाल है, कसूर के अवाम के लिए आप कोई मैसेज देना चाहते हैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से? कसूर की माशाल्लाह बड़ी पढ़ी लिखी आवाम है, ये एक अच्छा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ एजुकेशन अच्छी है। मैं लोगों से गुजारिश करूँगा कि हॉस्पिटल में, जैसे हमने लिख के भी लगाया हुआ जगह जगह, कि छोटे बच्चों को साथ ना लेके आएँ, गैर ज़रूरी विज़िट ना करें, जैसे कि आजकल आपको पता है कोरोना और स्मोक है, और हॉस्पिटल स्टे के दौरान अपने बच्चे किसी के हवाले ना करें, किसी को कोई चीज़ किसी से लेके ना खाएं, और ये हॉस्पिटल आपका है, इससे इस्तेफ़ादा करें, यहाँ आएँ, अपने पेशेंट के लिए आएँ और इसको और ख़ूबसूरत बनाएं, और इसकी अपग्रेडेशन के लिए अगर कोई डोनेशन देना चाहे तो उसके लिए भी हम इंतज़ाम कर सकते हैं। हमारे पास डायलिसिस की मशीनें थोड़ी हैं, अगर कोई डायलिसिस मशीनें यहाँ डोनेट करना चाहे या कोई हमारा सर्जिकल वार्ड ओन करना चाहे, तो ये एक बहुत ही अच्छी एफ़र्ट होगी, क्योंकि हम अपने सदक़ात, खैरात वगैरह देते रहते हैं, ज़कात, तो जो मुस्तहक़ मरीज़ हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद लईक साहब, आपके साथ मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सरकारी इदारों में इस तरह के ऑफिसर बहुत कम मिलते हैं और आप अपनी ड्यूटी को बहुत ही बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। मैं कसूर की आवाम से, क्योंकि ये कसूर में हो रहा है प्रोग्राम, कसूर के हॉस्पिटल में, तो कसूर की आवाम से ये मैं अपने अदारे की तरफ से, अपने चैनल्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनकी आवाज़ को सुने, इनकी आवाज़ बन जाए। आप इनकी आवाज़ बनेंगे तो कसूर सुधर जाएगा। जब कसूर में आम आदमी की आवाज़ हॉस्पिटल में सुनी जाएगी,
बग़ैर किसी सिफारिश के, तो ये हमारे लिए बड़ी बाइस फ़ख्र होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। सलीमुल्लाह बाजवा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Audio Jungle.